हाय गाइस, आज भी मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे फौजिया नामी खतून ने सेंड की है और ये कहती है कि ये वाक़यात उनके साथ तकरीबन 10 साल पहले पेश आए थे। जब हमने नया घर खरीदा था। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हम सिर्फ 2 बहन भाई हैं और हमारी फैमिली बहुत छोटी है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारी दादू भी रहा करती थी। एक दिन एक खतून हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में रहने के लिए एक कमरा दे सकते हैं? मैं आपके घर का काम वगैरह कर दिया करूँगी। मेरी दादू ने उस औरत पर रहम खाया और उसे घर में रहने के लिए एक कमरा दे दिया। उस औरत के साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। तकरीबन 1 महीना वो औरत हमारे घर में रही और इसके बाद उस औरत का शोहर भी हमारे घर आ गया, तो मजबूरन हमें उस औरत के शोहर को भी हमारे घर रखना पड़ा। उस औरत का शोहर और वो औरत हमारे घर के कामकाज वगैरह कर दिया करते थे और इसके बदले वो हमारे घर में रहने की जगह और खाना वगैरह ले लिया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। मेरी दादू की हेल्थ डाउन जा रही थी। हमने डॉक्टर्स वगैरह को चेक करवाया लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ क्लियर है। मेरी दादू की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि एक दिन उनकी अचानक ही डेथ हो गई। इस डेथ का हमें काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दादू की डेथ के बाद हमने उस औरत और उसके शोहर को कहा कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उस औरत और उसके शोहर ने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन हमने उन्हें जोर जबरदस्ती के साथ अपने घर से निकाला क्योंकि वो हमारे घर पर कब्जा कर रहे थे। जैसे ये घर उन्हीं का हो, इस वजह से वो हमारे घर से नहीं जा रहे थे। जैसे ही हमने उन्हें अपने घर से निकाला तो हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने शुरू हो गए, जैसे चीज़ों का खुद ब खुद गायब हो जाना और खुद ब खुद से दोबारा अपनी जगह पर वापस आ जाना। सबसे बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ था क्योंकि एक मरतबा मैं छत पर कपड़े लॉन पर डालने के लिए गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं दोबारा छत पर वापस आई तो मैंने देखा कि उन कपड़ों पर सुर्ख रंग के धब्बों के निशान पड़े हुए हैं और कुछ साइड से उन कपड़ों पर कट्स लगे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं नीचे आई और मैंने ये सारे कट्स वगैरह अपनी मामा को दिखाए। इसके बाद मामा ने घर का जायजा वगैरह लगवाया। आलिम ने बताया कि हमारे घर में कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर है। इसके बाद हमने अपने घर की सारी सफाई वगैरह की तो हमें पता चला कि हमारे पंखों के अंदर से तावीज़ वगैरह निकले। हमने वो तावीज़ आलिम को दिखाए तो आलिम ने कहा कि ये तावीज़ आपकी बर्बादी के लिए करवाए गए हैं। इसके बाद हमने घर पर अच्छे तरीके से पानी छिड़काव वगैरह किया। आलिम ने जो कलमात वगैरह कहे थे वो हमने प्रॉपर तरीके से पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे साथ अक्सर अजीबोगरीब वाक़यात हो जाया करते थे। हमने एक बार फिर आलिम को अपने घर बुलवाया और उनसे कहा कि ये जिन्नात हमसे क्या चाहते थे। उन्होंने कहा कि इन जिन्नात के मानने वालों को हमने घर से निकाला है, इसी वजह से जिन्नात हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जिन्हें हमें घर से निकाला है उन्हें इस तरह के काम वगैरह करने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए और हमने उन्हें घर से निकाल दिया है। इसी वजह से ये जिन्नात हमारे पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये जिन्नात हमें नुकसान वगैरह नहीं करते, लेकिन अपनी मौजूदगी का प्रॉपर एहसास दिलाते हैं। हमें उन जिन्नात से प्रॉपर छुटकारा नहीं मिल सका, लेकिन अभी भी वो जिन्नात हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अभी भी हम अपने घर में पानी का छिड़काव करते हैं और जो कुलमात उस आलम ने बताए हैं हम वो पढ़ते हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।